Good morning, students. Today I'm continuing with the question number 6. As earlier I discussed question number 5, so now I would be beginning with question number 6. If a equals to 2 and b equals to 3, find the value of a की power b plus b की power a की whole power -1. a और b की वैल्यू दे रखी है, आप a की जगह 2 रख दीजिए और b की जगह 3 रख दीजिए. तो मैंने 2 की पावर 3 रख दिया प्लस 3 की पावर 2 रख दिया -1, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो ये जो पावर है वो इंडिविजुअली डिवाइड नहीं हो सकती. तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, 8 + 9 17, 17 की होल पावर -1. कोई भी पावर अगर नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आओगे तो 1/17 आंसर आ जाएगा. क्या समझाने का मतलब ये था कि हम चाहते तो -1 का मल्टीप्लाई अंदर करा सकते थे, पर क्योंकि बीच में क्या कौन सा साइन है, प्लस का, इस वजह से हम लोग ये माइनस की पावर जो है वो अंदर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो ये -1 जो है वो अंदर इंडिविजुअली डिवाइड हो जाता, पर क्योंकि बीच में साइन कौन सा, प्लस का, इसलिए ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो नहीं कर रहा था. तो इसलिए मैंने पहले इसका पार 2 की पावर 3 8 होता, 3 की पावर स्क्वायर 9 होता है, तो इसलिए ऐड करने के बाद 1/17 लिखा. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई था. सिंप्लीफाई में क्या दे रखा था, 14641 की होल पावर 0.25. पहली बात तो पावर अगर डेसिमल में है तो मैंने पावर हटाई, नीचे नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा दिया है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो इसने नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए. 14641 को फैक्टराइज्ड कर दिया. क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन देगा तो 11 से गया, जब 11 कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स. जब आप खुद से फैक्टराइज कर देंगे, मेरे ख्याल से क्लास 9 में मुझे ये नहीं सिखाना पड़ेगा कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है. तो 11 को 4 टाइम्स मतलब आप फैक्टराइज करेंगे तो 11 कितनी टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स. तो मैंने 14641 की जगह 11 की पावर 4 लिख दी. 25 1 × 25, 25 4 × 100 होता है, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो क्या अल्टीमेट आंसर बचेगा, 11. ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से काम हो रहा है. फिर इसी का 6 पार्ट था, 777/243 की होल पावर माइनस का 3/5. इसको फैक्टराइज करिए. जब आप फैक्टराइज करेंगे तो जो 2 है वो 5 टाइम्स आएगा और 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स. और 243 को जब फैक्टराइज करोगे तो 3 कितनी टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स. तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5. इस वाले नंबर को फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टराइज कैसे करोगे, मैंने अभी बताया ना, लास्ट में 6 आ रहा था तो इसलिए 2 से जाएगा, तो फिर उसके बाद लास्ट में 3 आएगा तो आपको 3 से करना पड़ेगा. फैक्टराइजेशन डिविजिबिलिटी पर बेस्ड होता है. तो 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5 3 की पावर 5, 243 की जगह. अब आप देख सकते हो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये -3/5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इससे भी कराएंगे और इससे भी कराएंगे. अच्छा, एक चीज़ और था, बेस डिफरेंट था, पावर सेम थी, तो मैंने क्या करा, इसमें कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जब a की पावर m है इंटू b की पावर m है तो क्या हो जाएगा, ab की पावर m. तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से मैंने 3 2 जा 6, 6 की पावर 5 लिख दिया और 3 की पावर 5 ऐसे ही लिख के रहने दिया. अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे कौन सी पावर लगी है, a की पावर n अपॉन b की पावर m की होल पावर अगर n है तो इसको क्या लिख सकोगे, a की पावर mn अपॉन b की पावर mn, ऐसे डिवाइड कर दिया. तो मैंने भी क्या करा, यही करा, -3/5 को इंडिविजुअली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया. तो ये 5 और 5 कट जाएंगे. फिर देखा 3 के टेबल से 6 जा रहा था, तो 2 की पावर -3 बच रहा ऊपर. तो 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3, क्योंकि पावर कैसी है, नेगेटिव, तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी. तो 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका गिवन था, 4/216 की होल पावर -2/3. कभी भी आप देखो बड़े बड़े डिजिट्स हो तो आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. तो मैंने 216 को फैक्टराइज करा तो मिला 6 की क्यूब. जब 216 को करोगे तो क्या आएगा, 6 की क्यूब आएगा. 256 को करोगे तो 2 की पावर 8
मतलब कितनी बार आ जाएगा, 2 कितनी बार लिखोगे, 8 टाइम्स, और 243 की जगह 2 की पावर 3 की पावर 5, मतलब कितनी टाइम 243 की जगह क्या लिख दिया, 3 की पावर 5। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, फैक्टराइजेशन करने से। फिर जो भी पावर्स है वो इंडिविजुअली कट हो जाएंगी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ से पूरा ख़त्म हो रहा है। तो 4/6 की पावर -2, यहाँ से बचा प्लस 1/2 की पावर -6 प्लस 2/3 की पावर -1। फिर 4 6 की पावर -2 मतलब पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मैंने 6 की पावर 2 कर दिया, प्लस यहाँ पे भी देखकर डिनोमिनेटर में फिर से माइनस का साइन है, तो 1 × 2 की पावर 6 कर दिया। 2 × 3 की पावर -1 था, तो फिर इसको 3 को भी ऊपर ले आया, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, 36 × 4 करोगे 144 आएगा, 2 की पावर 6 करोगे तो 64 आएगा, 3 की पावर 3 × 2 करोगे तो 6 आएगा, 144 प्लस का 64 प्लस का 6 करोगे तो 214 आएगा। यही आपका अल्टीमेट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इवेल्युएट 5 ब्रैकेट 8 1/3 प्लस 27 1/3 होल ब्रैकेट 3 की होल पावर 1/4। अब आप देख सकते हो बीच में प्लस का साइन है, तो पहले तो 8 की जगह क्या रखा, 2 की पावर 3, क्योंकि हमें मालूम है 8 को अगर फैक्टराइज करोगे तो 2 की पावर 3 आएगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, आप देख सकते हैं बीच में प्लस का साइन है, हमें मालूम है 8 मतलब 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया, इंटू 1/3 ऑलरेडी दे रखा था, 27 मतलब 3 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, तो क्या बचा, 2 + 3 बचा कि होल पावर 3 बचा, और 1/4 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देख सकते हो इस 3 को तब तक अंडर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो, तो क्या एक ऑप्शन बचा है केवल ऐड करने का, 3 + 2 5 की पावर 3 कर दिया। फिर मैंने देखा 5 की पावर 3 करने के बाद इतने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, क्यों, क्योंकि ये भी बाहर 5 था और ये 5 की पावर 3 था, 5 के पावर 3 हमने 125 लिख दिया, 125 × 5 करा 625 आया, 625 की होल पावर 1/4 चल ही रहा है अभी तक। फिर 625 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 5 की पावर 4, ये 4 और 4 कट जाएगा, तो अल्टीमेट आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 5। होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था 8 - 2/3 × 2 1/2 25 - 5/4 डिवाइडेड बाय 32 - 2/5 × 125 - 5/6 इज इक्वल्स टू √2। अब की बार आपको क्या करना है, √2 प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करा मैंने, 8 की जगह 2 की पावर 3 रख दिया, इंटू माइनस का 2 की पावर 3 एज इट इज़ कॉपीड, यहाँ पे 2 1/2 लिख के रहने दिया, 25 की जगह 5 का स्क्वायर कर दिया, इंटू माइनस का 5/4 अपॉन 32 को फैक्टराइज करोगे तो 2 की पावर 5 आएगा, इंटू माइनस का 2/5 दे रखा था, इंटू 5 का क्यूब करोगे 125 को जब फैक्टराइज करोगे, इंटू माइनस का 5/6, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 5/2 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 5/2 कर दिया। यहाँ से 2 की पावर -2 बच रहा था, तो 2 की पावर -2 लिख दिया, इंटू 2 की पावर 1/2 बच रहा था, वो एज इट इज़ रख दिया। 5 से 5 कटा तो 2 की पावर -2, वो मैंने एज इट इज़ रख दिया। 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस का 5/2 बच रहा था, वो एज इट इज़ रख दिया। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये जो 2 की पावर -2 है, ये 2 की पावर -2 है, कट रहा है, तो मैंने इसको डायरेक्टली काट दिया, तो केवल क्या बच रहा, ये -5/2, ये -5/2, और ये भी 5 है, 5 की पावर समथिंग है, ये भी 5 की पावर समथिंग है, तो मैंने ये वाला उठा के नीचे ले आया, तो -5/2 प्लस का 5/2 कट जाएगा, या ऐसे ऐसे काट लो डायरेक्टली, तो केवल क्या बचा, 2 की पावर 1/2 बचा। 2 की पावर 1/2 मतलब 2 को हम लोग क्या रख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर इंटू 1/2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बचा, √2। यही आपको लाना था, LHS = RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था अंडर रूट लगा के 4, फिर अंडर रूट लगा के 3 और x का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल है।
एक्स स्क्वायर और ये क्यूब रूट दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर की होल पावर कैसे लिखोगे इसको, अगर इसको हटाना है, इस वाले रूट को हटाना है, क्यूब रूट को हटाना है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लेके रहने दो, और इसको क्या बाहर देगा पावर कितनी है 3, तो मैंने 1/3 लिख दिया। क्यों, क्योंकि रूट लगा हुआ था, रूट में कोई भी चीज़ होती है ना, क्यूब रूट लगा हुआ था, इसलिए क्यूब रूट को कैसे लिखा जाता 1/3, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 2 1 जा 2 कटेगा तो है नहीं, 2 1 जा 2 तो 2/3 आ गया। फिर मैंने देखा 4 लगा हुआ अब की बार, तो 1/4 हो जाएगा, तो मैंने इसको ये जब हटाएंगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की पावर 1/6 आ गया। यही आपका अल्टीमेट आंसर है। 13th देखिए, 15 1/4 अपॉन 3 1/2 की होल पावर -2। अब करना क्या है, अब आप देख सकते हैं ये -2 नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैंने इंडिविजुअली -2 का मल्टीप्लाई करा दिया। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या ऊपर क्या बचा 15 माइनस का 1/2, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या बचा 3 की पावर -1। अब ये क्योंकि पावर्स नेगेटिव है तो 3 को हम ऊपर ले गए और 15 वाले नंबर को नीचे ले आए, 3/15 की पावर 1/2। ये अल्टीमेट आंसर है। अब आपका होमवर्क क्या है, डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ से आज पढ़ाना स्टार्ट करा था, 6 7 8 9 10 और 11 और 12 13, ये जितने भी हैं इनके सारे रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करिए, और जो डाउट हो वो हमसे पूछेगा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।